Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to EA English Production. Today we are going to do EA English for Kids Part 1 for the Dictionary. बच्चों, आपके लिए एक ऐसी डिक्शनरी लाया हूँ जिसमें बैक वक्त उसका उर्दू में मायने और उसका एग्जाम्पल सेंटेंस के तौर पे उसका फ़िक्रा उर्दू ट्रांसलेशन के साथ. So let's get started. Number 44. The word is afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid, डरा हुआ, डरी हुई. The woman was afraid of what she saw. औरत डरी हुई थी जो कुछ उसने देखा था. I'm afraid, मैं डरा हूँ. I'm afraid of you, मैं आपसे डरता हूँ. मुझे आपका डर है. I'm afraid of Allah. अगर कोई गुनाह कर रहे हो, be afraid of Allah. So the next word is 45. That is bottom, यानी निचला हिस्सा. The bottom of my shoe has a hole in it. यानी जूते के निचले हिस्से में सौराख है. The next word 46. Clever. Clever. चालाक, होशियार. The clever boy thought of a good idea. चालाक बच्चे को एक शानदार ख्याल आया. एक thought आई, एक आइडिया आया. किसको? Clever को. The cruel word, that is zalim. The cruel man yelled at his sister. Zalim अपनी बहन पर चिल्लाया. The next word is finally. आखिरकार, नतीजतन आखिरी लम्हे में. He finally crossed the finish line. आखिरकार उसने finish line पार कर दी. Hide, छुपना, छुप जाना. The sun will hide when it sets. जब सूरज ढलता है, सूरज गुरूब होता है, तो क्या होता है? छुप जाता है या छुप जाएगा. So the sun will hide. सूरज छुप जाएगा. The next word is hunt. Hunt mean शिकार करना. So long ago people hunted with the bows and arrows. कदीम ज़माने में लोग तीर और कमान से शिकार किया करते थे. The next word lot. Lot mean बहुत सारे, ढेर सारे. So there are a lot of apples in the basket. टोकरी में बहुत से सेब मौजूद थे. Lot of, बहुत से. Middle, that means दरमियान में. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. यानी कनाडा के झंडे में दरमियान में एक पत्ता नुमा एक पत्ता है. So the most important word is moment. Moment word जिससे निकला momentum. इन दो वर्ड्स की तशरी. लम्हा यानी एक ऐसा वक्त जो घड़ी बा घड़ी गुजरता रहे. एक ऐसी कैद वक्त की यानी 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 दिन. एक मोमेंट ही होता है जो आपके लिए यादगार हो. सो मोमेंट लम्हा, मोमेंटम यादगार लम्हा. तो मोमेंट तो कितने ही ज़्यादा होते हैं, मगर मोमेंटम वो होता है जो एक निशान छोड़ जाए, एक याद छोड़ जाए, एक ऐसी चीज़ छोड़ जाए जो आपके लिए काबिल ज़िक्र हो. जैसे मैच एक तारीखी हो और बिल्कुल फंस गया हो, तो ऐसा मैच जो वन साइडेड ना हो, बिल्कुल ही ऐसे गुजरे जैसे टफ टाइम मिला हो और हारते हारते जीत जाए, तो एक मोमेंटम सा क्रिएट हो जाता है. तो आप कहते हैं कि मैच ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट किया, एक अच्छा मोमेंटम बना. सो एक इवेंट होता है 10 मैचेस का, उसमें से एक मैच मोमेंटम छोड़ जाता है. So I was only a few moments late for the meeting. I was only, मैं हुआ, a few moments late, थोड़े से लम्हा, थोड़ा सा वक्त देर, for the meeting के लिए. Pleased, खुश. She was pleased to go with me. मेरे साथ जाने को वो तैयार हो गई, खुश हो गई, राजी हो गई. So number 55 is safe. हिफाजत में. He is safe from earthquake. वो ज़लज़ले से बच गया है. So safe, safety, measurement. Trick, चाल. He is so tricky. वो काफ़ी चालबाज है. Well means ठीक ठाक या फिर कुआं. कुआं एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू के अलावा पंजाबी में खूब भी बोलते हैं. He played very well. उसने अच्छा खेला. Approach, पहुँच, किसी जगह तक रसाई यानी एक्सेस. तो अप्रोच इस लफ्ज़ को बोलते हैं जिसमें किसी की पहुँच हो. द बॉय अप्रोच्ड स्कूल, तो इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करो तो फिर उसका मतलब है पहुँच जाना.
बच्चा अपने स्कूल पहुंच गया. The boy approached his school. The next word is carefully. बहिफाजत एहतियातन. The baby carefully climbed down the stairs. बच्चा बहिफाजत सीढ़ियों से नीचे उतर गया. Love से climb. Climb का मतलब चढ़ना. Climb up चढ़ना. Climb down उतरना. And the next word 60 is create. बनाना. To make up something new. कुछ नया बनाना. For example, she created an igloo from the blocks of snow. उसने बर्फ के गोलों से एक igloo बनाया. Experiment is तजर्बा. The students did an experiment in the science class. बच्चों ने साइंस की क्लास में एक तजर्बा किया. Loud ऊंचा. She spoke very loudly. उसने बहुत ऊंचा सा बोला. वो बहुत ऊंचा बोला. वो बहुत ही चिल्लाया. The next word is scare. डराना. He scared me about my result. उसने मुझे मेरे नतीजे से डरा दिया. Secret. Secret. Keep this. It a secret. Don't reveal it. We should never reveal the secret. हमें कभी भी secret नहीं खोलने चाहिए. The next word is shout. चिल्लाना. My boss shouted at me because I was late for work. मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया. क्यों? क्योंकि मैं लेट हो गया था. किससे? काम से. Because I was late for work. I was late for work. मैं काम से लेट हो गया. तो क्या हुआ? My boss shouted. मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया. At me. मुझ पर. Smell. सूंघना. As a verb. और smell बदबू as a noun. So इसमें हमने smell को as a verb इस्तेमाल किया है, यानी सूंघना. So he smelled या फिर he smelled the flower. उसने फूल को सूंघा. Terrible खौफनाक. The way he treated his classmate was terrible. उसने जो अपने दोस्तों के साथ रवैया रखा वो काफ़ी खौफनाक था. Worse यानी बहुत ही बुरा. Worse. Worse. Business was worse this month than the last month. पिछले माह की निस्बत ये माह कारोबार बहुत ही मंदा था. Among. एक होता है between. एक वर्ड होता है among. So among word is ज़्यादा लोगों के दरमियान में. हालांकि दरमियान का इंग्लिश में कितने ही मतलब है. For example middle, mid, mediocre. इसके अलावा average. ऐसी चीज़ जो दरमियान में हो वो. लेकिन कोई चीज़ बांट करना किसी चीज़ की कुछ चीज़ों के दरमियान में या तकसीम कर देना तो वो होता है among. मगर among होता है ज़्यादा लोगों के दरमियान में. और between होता है सिर्फ दो यानी तीन लोगों उसमें दरमियान वाला between होता है. जैसे ही sitting between two trees. वो दो दरख्तों के दरमियान बैठा हुआ है. अगर चार हों ही sitting among the trees वो फिर उसके दरमियान नहीं रहता, फिर उसके साथ हो जाता है. होता दरमियान में ही है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिठाई चार भाइयों में बांट दी गई तो उसमें कहूँगा among four brothers. और अगर मिठाई दो भाइयों के दरमियान बांट जाए फिर between. Planet सैयारा. Earth is also a planet. ज़मीन भी एक सैयारा है. Comprehend. Comprehend से निकला comprehensive. Understand. To make something out. To get something. किसी चीज़ को समझना is called comprehend. Comprehend is a verb. Ali could not comprehend the message. Comprehend का मतलब है जहन पे बैठ जाना, बात समझ आ जाना. यानी अली को उस मैसेज की समझ ना आई, उस पैराग्राफ की समझ ना आई, उस पैराग्राफ की जिसका पढ़ने को कहा गया था और इसकी खाली जगह पूरी कीजिए. Comprehensive जो टाइप चीज़ें होती हैं यानी comprehension होता है, उसको comprehend करके comprehensively आपने आंसर देने होते हैं. तो comprehend का मतलब है समझना, जहन पे बिठाना. And the next word is describe. To expound, to propound, to explain, to elaborate, to illustrate, to get something make, to others. किसी को बयान करना, समझाना. So describe your life in one word. अपने ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बयान करें. And the next word is instead. Instead के बजाय. He ate the carrot instead of the ice cream. उसने आइसक्रीम के बजाय गाजर खाई. जब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से प्रेफरेंस देना, तरजीह देना, प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटाइज करना इंस्टेड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल उसने खाना नहीं खाया, उसने कुछ और खा लिया. तो इंस्टेड खाना खाए उसने कुछ और खाया. सेवरल. सेवरल
several, various, a lot of, many, immense number, a barrage of things. So he had read several books for the class. उसने इस क्लास को पास करने के लिए कई किताबें पढ़ी. So कई, lot of, several. So the next word is solve. The solve mean हल करना. The question, yet that question was easier to solve. वो सवाल हल करना बहुत आसान था. Suddenly, अचानक, accidentally, अचानक, इत्फाकन, he came in front of me suddenly. वो अचानक मेरे सामने आ गया. Suppose, फर्ज करना, फर्ज कीजिए, फर्ज करो कि अगर आपके पास 20 लाख होते. Suppose if you had 2 million. Universe, कायनात, means दुनिया. The universe is so large that it cannot be measured. Measure, मापना. Cannot be measured, मापा नहीं जा सकता. It cannot be measured, इसको मापा नहीं जा सकता. So the universe is so large. ये दुनिया, ये कायनात बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है that कि it cannot be measured, इसको मापा नहीं जा सकता. And the next word is view, देखना. To have view of something, to have a look of something, to put off your eyes on something, to make a spectrum of something. So spectrum करना, eyesight को किसी चीज़ के ऊपर बिछाना. To make an eye view, to make a bird eye view is called देखना. So Ali likes to view himself in the mirror. Ali अपने आप को शीशा में देखना चाहता है. The next word, appropriate. 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 Now listen again. Appropriate. पहला appro, दूसरा pre, तीसरा ate. Appropriate. मुनासिब. You should get on, आपको पहनना चाहिए an appropriate dress, एक उम्दा मुनासिब सा लिबास जो सूट करता हो, यानी suitable for meeting के लिए. So you should wear an appropriate dress for meeting. आपको मीटिंग के लिए एक मुनासिब सा ड्रेस पहनना है, लिबास पहनना है. So appropriate का जो सिमिलर वर्ड है वो है suitable, proper. Avoid, दूर रहना, परहेज करना. So avoid the broken bottles on the floor. फर्श पर गिरी टूटी बोतलों से दूर रहो. Behave, सलूक करना. Treat, सलूक करना. Deal, सलूक करना. She always behaves well when her father is around. वो अपने बाप की मौजूदगी में बहुत अच्छा बर्ताव रखती है. So next word is calm. Cool and calm with the silent L. CALM is calm. पुरस्कून, ठंडा, friendly, congenial. A nice warm bath makes me so calm. गर्म हमाम ने मुझे अच्छा और पुरस्कून बना दिया. So a nice warm bath makes me feel so calm. गर्म हमाम मुझे अच्छा और पुरस्कून बना देता है. Makes me cool. Concern, लगाव रखना, फिक्र रखना, ताल्लुक रखना. He concerns about his daughter. उसको अपनी बेटी की फिक्र है, ख्याल है. Content, the word मवाद. The thing that contains something is called content. The teacher, to teach your students, you must have easy content. Students को कामयाबी से पढ़ाने के लिए आपके पास आसान मवाद का होना ज़रूरी है. Next word is expect. How much do we expect before the exams and how much we get as a result? कितना हम इम्तिहान से पहले तवक्के करते हैं और कितना हमको मिलता है. How much we expect the thing in online shopping, how much we get after we received. कितना कुछ हम तवक्को करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट हमें मिलता क्या है. So I expect the bus to be here very soon. मैं तवक्को कर रहा हूँ कि बस जल्द आ जाए. The word frequent to frequently is बेशतर बार, कई बार, lot of times. एक होता है rarely, यानी rare, off and on, कभी कभार. That is called oftenly, but this word is opposite to that is frequently, कई बार, बेशतर बार, lot of times. So frequent times is called frequently. We have met frequently last year. हम बेशतर बार मिल चुके हैं पिछले साल. Instruct, हिदायत करना, हिदायत देना. So the instruction, instruct the instructor. Instructor जो हिदायत देने वाला हो, teacher हो.
instructor, and instruct हिदायत देना, instruction हिदायत. My teacher instructs us in several subjects. हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें कई मज़ामीन में समझने में मदद दी. The next word is issue. Issue has two meaning. One meaning is matter and second meaning is a topic or to publish something, to give something out. So issue is also मामला. This is not an issue to talk. ये तो कोई मामला नहीं है, हम इस पर बात करें. It's not an issue. ये तो कोई ऐसा मैटर नहीं है. It's not a big deal. और आप याद रखिए, अगर कभी कहना हो कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, It's not a big deal, ये तो बहुत बड़ी बात है, It's a great deal. Next word none. That means कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं. Like all, opposite is none. So उसका जो उलट है वो है all, सब. None, कुछ भी नहीं. He spent all this money. उसने सारे पैसे खर्च कर दिए. There is none left. अब कुछ भी नहीं रहा. Patient with the two meanings. मरीज, sabr. So today we are going to talk about sabr. I have to be patient and wait until 5 o'clock to leave. The next word is positive. Musbit. Think positive, be positive. Musbit सोचो, musbit. The next word is punish. सजा. He was punished by his teacher. उसको उस्ताद से सजा मिली. Represent, नुमाइंदगी करना. To present something, किसी के जगह पे खड़े होना, किसी के लिए दलील देना is also called represent. So if you go outside, you are going to play, you are going to represent Pakistan. So the next word is represent, नुमाइंदगी करना. My lawyer will represent me in the court. मेरा वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा. And the next word is shake. हरकत देना, हाथ मिलाना, लहराना. When people shake hands, it usually means they agree. जब लोग हाथ मिलाते हैं means कि वो रजामंद हैं. Spread, फैलाना, लगाना, मलना. So एक spread होता है कि आप दस्तरखान बिछाते हैं, पिकनिक पे जाके आप किसी शीट को फैला रहे हैं. It's called spread. उस पूरी चीज़ को बोलते ही spread हैं. वो as a noun इस्तेमाल होती है. एक तो as a verb इस्तेमाल हुई कि फैलाना, लगाना, मलना, so अप्लाई करना. लेकिन एक होता है spread, मतलब शीट, दस्तरखान. बाहर पिकनिक पे जाते हुए 4 कॉर्नर वाला कपड़ा बिछाया, ऊपर बैठ के ताश खेला, खाना खाया, मूंगफली खाई, बातें की, हंसे, खेले, फिर उसको रोल आउट किया. वो spread कहलाता है. वो एक मूवमेंट जो होता है वो spread होता है. So spread, लगाना, फैलाना. I like to spread butter on my toast. मैं अपनी रोटी पर मक्खन लगाऊं. Stroll. The word stroll is टहलना, घूमना, सैर करना, walk करना. So I strolled through the park today. आज मैं पार्क में से गुजरा, या फिर आज मैंने पार्क में सैर की. Along with my dog, अपने कुत्ते के साथ. Badly, बुरी तरह से. The word bad का तो आपको पता है, जिसका मतलब बुरा. तो badly as an adverb इस्तेमाल हुई, बुरी तरह से. He hurt his arm badly. उसका बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया बाजू. Playing with friends, जब वो बच्चों से, दोस्तों से खेल रहा था. Belong, ताल्लुक़ रखना, मालिक होना. This dog belongs to my father. ये कुत्ता मेरे बाप का है. ये फ़िक्रा काफ़ी ज़्यादा वायरल है. पूछा जाता है आती है इंग्लिश, कहते हैं हाँ आती है. तो क्या आप इसकी इंग्लिश बता सकते हैं ये कुत्ता मेरे बाप का है? बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश इसमें इस्तेमाल होती है. जो सही है वो ये बिलोंग टू, मलकियत होना, मालिक होना. जैसे ये घर मेरा है, दिस होम बिलोंग्स टू मी. ये कुत्ता मेरा है, दिस डॉग बिलोंग्स टू मी. एक्सपीरियंस, तजर्बा, निचोड़. ये तजर्बा करना, एक ऐसा निचोड़ जो आपको रिज़ल्ट के तौर पे मिले. He has experienced everything in his life. उसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को परख लिया है. Hurt, ज़ख्मी करना. She hurt her leg falling down the stairs. जब वो सीढ़ियों से नीचे गिरी, उसकी टांग ज़ख्मी हो गई. वो अपनी टांग ज़ख्मी कर बैठी. So hurt, ज़ख्मी. Likely, इम्कान. It is likely to be rain on weather. मौसम को देखो तो मौसम के ऊपर लिखा हुआ है कि बारिश होने का इम्कान है. So it's likely, इम्कान है. किसी चीज़ का नायाब होना, किसी चीज़ का बहुत कम बार होना, दिखना, मिलना, होना. Rare, कम, बहुत कम बार. So it is rare for him to miss the flight. बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि उसने फ्लाइट छोड़ी हो. Relax, सुकून करना. Relax, सुकून करना. The frog relaxed in the warm sun. मेंढक ने धूप में आराम किया. So the word relax, एक आदमी था, सिख था, अंग्रेज था वो, और था सिख की. Yes, I am sick. वो मतलब ऐसे कहता था. हुआ क्या, जो सिख होते हैं अपने आखिर में
सिंग लगाते हैं, कहते हैं ना हम सिंग हैं, यानी सिंग को सिख भी बोला जाता है। तो वो एक पार्क में रेस्ट कर रहा था, तो हुआ क्या कि एक अंग्रेज़ था, उसने देखा कि बेंच के ऊपर लेटा हुआ है, तो क्या मैं थक गया, तो वो कहता मैं भी इसके साथ बैठ जाऊँ, मगर वो तो ऊपर लेटा हुआ था, बेंच के ऊपर जगह कम थी। उसने कहा हेलो, आर यू रिलैक्सिंग। उसका नाम भी बेचारे का रिलैक्स था, और वो रिलैक्स के साथ सिख था, तो सिंग लगाता था, जैसे रिलैक्स सिंग, टोबा टैक्सिंग। सो इसी तरह उसका नाम था रिलैक्सिंग। कहता या आई एम रिलैक्सिंग, हालांकि उसने कहा क्या तुम आराम कर रहे हो। वो मतलब एक तरीका होता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं उठे मैंने बैठना है, वो पूछते हैं क्या आप आराम कर रहे हो। अगर तो नहीं कर रहा तो फिर कहते हैं नो यू कैन हैव अ सीट, बैठ जाओ। वो फिर उठ के बैठ जाता है। उसने सोचा कि मेरा नाम रिलैक्सिंग है, तो इसने भी पूछा है आर यू रिलैक्सिंग, कहा यस आई एम रिलैक्सिंग, तो बेचारा चला गया। फिर आधे घंटे बाद आया, वो लेटा हुआ, फिर उसने पूछा कि मैं फिर पूछ लूँ आर यू रिलैक्सिंग, कहता यस आई एम। रिसाइड, रिहाइश करना। माई ब्रदर रिसाइड्स इन अ लवली हाउस। रिसाइड मीन रिहाइश करना। लफ्ज़ निकला है रेजिडेंसी से, accommodation से। So accommodation is a similar but the word that has been taken from this is as an extraction residency, residency, रिहाइश गाह। रिहाइश करना as a verb we say reside. Since, the next word is since, जब से। So the since 1992 he has been driving the car. वो 1992 से कार चला रहा है, मतलब वो कार को तब से चला नहीं रहा, मतलब उसका एक काम है, उसने शुरू किया हुआ है 1992 से। विजिबल, दिखाई देता, नजर आने के काबिल। सो द स्टार वर विजिबल इन द नाइट स्काई, रात के वक्त आसमान पे सितारे दिखाई देते थे। द वर्ड इज वाइल्ड। वाइल्ड, जंगली। फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल, लोमड़ी एक जंगली जानवर है। किसी के साथ वाइल्ड मैनर रखना भी एक वैसी सलूक रखने के बराबर। एडवांटेज, सो द वर्ड एडवांटेज इज फायदा। इट्स एन एडवांटेज टू बी टॉल फॉर प्लेयर, लंबे कद का खिलाड़ी हमेशा फ़ायदा उठाता है। कॉज, वजह। द कोल्ड वाटर कास्ट हर टू गेट सिक, ठंडे मौसम में उसको बीमार कर दिया। चॉइस, इंतखाब, पसंद। आई लाइक योर चॉइस, मुझे आपकी पसंद अच्छी लगी। सो द वर्ड चॉइस मीन पसंद। कम्युनिटी, बरादरी, माशरा। द किड्स फ्रॉम माई कम्युनिटी प्ले टुगेदर, मेरे माशरे में लोग बच्चे इकट्ठा खेलते। डेड, मुर्दा। अ डेड पर्सन इज यूजुअली बuried इन द ग्राउंड, मुर्दे को ज़मीन में दफनाया जाता है अमूमन। डिस्टेंस, फासला। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। ज़मीन और चांद में 3,84,400 किलोमीटर का फासला है। So the distance between the earth and the moon is 3,84,400 kilometers. Escape, बचना, बच निकलना, बचाना, भाग निकलना। So the butterfly could not escape from the cage. तितली पिंजरे से बाहर ना निकल सकी। Face, सामना करना। Sometimes we have to face the difficult times. हमें बाज़ औक़ात मुश्किल औक़ात का सामना करना पड़ता है। So face, सामना करना। Follow, किसी के मुताबिक चलना। If you follow me, you will win. अगर आप मेरे कहे पे चले तो जीत जाओगे। Fright, डर से भरा। Fright, fright, डरा हुआ। She was filled with the fright. वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। That's all for now. Thanks for being with the kids. This was a part 1 for the English dictionary for the kids with Urdu meaning and example sentences with Urdu translation. इस बुक को आप PDF के तौर पे हासिल कर सकते हैं। उसको हासिल करने के लिए आपको www.englishye.com पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको किड्स इंग्लिश फॉर किड्स की सीरीज़ में ये डिक्शनरी मिल जाएगी। उसका आइकॉन कुछ इसी तरह का होगा, इंग्लिश फॉर किड्स, Kids English Dictionary with Urdu meaning. To get this lesson again on YouTube, you need to search on YouTube or Google. Just type EA English for Kids या फिर Kids Dictionary with Urdu meaning. That's all for now. Thanks for being with EA.